हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे कि केमिकल रिएक्शन का कितना टाइप्स होता है, और नॉर्मली हम लोग क्या बताए थे कि 10 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है। सबका नाम भी बताया गया था आपको। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जांपल्स के साथ रिएक्शंस को देखेंगे और कौन सा रिएक्शन कहाँ आपको ज़रूरत पड़ता है और कैसे इसको आप डील करेंगे उसके बारे में बताएंगे। स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से किए थे? नंबर फर्स्ट था कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में हम लोग क्या देखे थे कि जब हम लोग दो एलिमेंट को कंबाइन करते हैं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे कि आपके पास A प्लस B है तो एक कंपाउंड बनेगा AB, यानी कि दो एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट बनाएगा। एग्जाम्पल में जैसे हम लोग क्या देखे थे, आपके पास H2 है प्लस O2 है तो क्या होगा H2O। इसको बैलेंस करने के लिए क्या किए थे हम लोग, यहाँ 2 लगाए थे तो 2H2O हो जाता है। दूसरा रिएक्शन हम लोग क्या देखे थे, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है कि ब्रेक करना, किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करना। और लास्ट क्लास में हम लोग बात भी किए थे कि हम लोग किसी भी सब्सटेंस को 3 तरीका से ब्रेक कर सकते हैं। जब हम लोग ब्रेक हीट से करेंगे तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, जब सनलाइट से करेंगे उसको बोलते हैं फोटो डीकम्पोजिशन, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। और तीनों का एक एक एग्जाम्पल देखना है। जैसे आप हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है CaCO3। इसको यहाँ हम लोग क्या किए, हीट लिखे, या हीट के लिए ट्रायंगल का भी साइन देते हैं तो क्या होता है CaO प्लस CO2, इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल। ये डिकम्पोजिशन हुआ थर्मल का एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपके पास है CH4 प्लस Cl2 और यहाँ H-म्यू। ये देखिए H-म्यू क्या बताता है, सनलाइट। जब सनलाइट के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा कि ये ब्रेक करेगा और टूटेगा, तो ये क्या होगा CH3 प्लस CH3Cl प्लस HCl। इस तरह का सब्सटेंस को बोलते हैं हम लोग फोटो। और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, जैसे हम लोग के पास वाटर ही है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिख दिए इलेक्ट्रिक आर्क, तो क्या होगा ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करता है। तो किसी भी सब्सटेंस को बाय हीट, बाय सनलाइट और बाय इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करने को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम लोग एक तीसरा रिएक्शन जो पढ़ेंगे वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं कि किसी के बदले में आना। और जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो वैलेंसी है वो मेंटेन रहता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बस किसी के बदले आ जाना, और उसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए सब्स्टिट्यूशन है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। क्लोरीन के साथ कराए, यहाँ लिखेंगे H-म्यू। देखिए होता क्या है, मीथेन को इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है H H H और H। Cl2 के लिए क्या लिखेंगे, Cl और Cl। यहाँ क्या होता है कि एक H जो है वो Cl के साथ कंबाइन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि CH4 से एक H जो है वो लॉस हुआ। अब यहाँ एक जगह खाली हुआ, इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। H है, यहाँ H है और देखिए खाली हुआ, और बाहर क्या निकला, HCl। तो एक जगह खाली है और एक Cl यहाँ भी खाली है, तो जो जगह खाली हुआ H के बदले वो क्या आ जाएगा, Cl। यहाँ हम लोग लिखेंगे Cl। इसी को बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन। यहाँ हम लोग के पास क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। जो इसका स्ट्रक्चर था वही स्ट्रक्चर है, जैसा वैलेंसी था वही वैलेंसी है। और सब्स्टिट्यूशन में यही हम लोग पढ़े थे कि इसका स्ट्रक्चर और वैलेंसी क्या होता है, मेंटेन रहता है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो वहाँ अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा वो लेस रिएक्टिव को हटाएगा
रिएक्टिविटी सीरीज कल आपको बताए थे कि हम लोग हर एक एलिमेंट का देखते हैं पावर की कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है और अकॉर्डिंगली उस तरह का रिएक्शन वहाँ हम लोग पास कराते हैं। एक एग्जांपल आप डिस्प्लेसमेंट का भी देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, हम लोग एक कॉमन एग्जांपल लिए थे Fe + CuSO4 और एक आपके पास है FeSO4 + Cu। दोनों देखिए क्या है, यहाँ है Fe, यहाँ है CuSO4। रिएक्टिविटी सीरीज में Fe जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो क्या करेगा, ये रिएक्ट करेगा, क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या बनाएगा FeSO4 + Cu। दूसरा केस देखिए, यहाँ Fe यहाँ Cu है, ये क्या है मोस्ट रिएक्टिव है, तो यहाँ रिएक्शन होने नहीं देगा क्योंकि कॉपर जो है कभी भी आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। इसी में एक और आगे आता है कि जब डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो तो उसका नाम हम लोग क्या लगाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका एक कॉमन एग्जांपल हम लोग के पास है Na2SO4 + BaCl2, इसका नाम हुआ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम सल्फेट। अब देखिए यहाँ क्या है, सोडियम है और बेरियम है। सोडियम के पास सल्फेट है माइनस है, बेरियम के पास क्लोरीन है माइनस है। ये दोनों क्या करेगा, अपना अपना आयंस को एक्सचेंज करेगा। तो प्रेफर कौन करेगा, बेरियम सल्फेट को ले लिया तो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा बार क्या होगा, सोडियम क्लोरीन को लेगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अकर्स ट्वाइस। देखिए Na2 है Cl2 है, तो क्या बनेगा 2NaCl और क्या बनेगा BaSO4। और ये BaSO4 जो बनता है इसको एरो डाउन लिखते हैं क्योंकि ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट PPT। और ये आप इसी एग्जाम्पल को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी दिखा सकते हैं। वो हम लोग लिखे थे कि जब हम लोग एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो क्या होता है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी वो काम आ जाएगा। अब हम लोग के पास नेक्स्ट क्लास में बचेगा रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मीन्स क्या हुआ कि ऐसा रिएक्शन जहाँ रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, उसको हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। थैंक यू।